नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। तो खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में इस समय लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। एक और बड़ा मामला दमोह से सामने आया है, जहां पर युवती के साथ हिंदू नाम से पहले दोस्ती की गई, फिर उससे शारीरिक संबंध बनाए गए। लगातार 2 साल तक उसे प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया गया। हिंदू नाम से पहले ये आईडी बनाई गई थी, इसमें सौरभ कुमार नाम लिखा था, बाद में ये अरबाज खान निकले। लड़की के द्वारा इस संबंध में हिंदू संगठनों की मदद ली गई। महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। युवती जो है वो नोटा थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि सौरभ कुमार नाम से एक आईडी बनाई गई थी, जिसने युवती से दोस्ती की और इसके बाद उसका गलत फायदा भी उठाया। लगातार शारीरिक संबंध बनाए गए, युवती परेशान हो गई और अब उसके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। कल शाम को हमें किसी युवक द्वारा जानकारी दी गई कि उसके परिजन हैं, रिश्ते में बहन लगती है, वो किसी सौरभ नामक युवक से, जिसका सही नाम अरबाज खान है, उससे बहुत ज़्यादा पीड़ित है, प्रताड़ित है। पिछले कई वर्षों से उस युवती के साथ, जो कि नोहटा थाना क्षेत्र की निवासी है, उसके साथ कई दिनों से गलत कार्य कर रहा है। उसको लेकर के उसने हमें सूचना दी, तो हमने उनको बुलाया और तत्काल उनका एक आवेदन बना करके एसपी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया और देर रात महिला थाने में उस युवती की ने एफआईआर कराई है। उसने पूरा विषय उसमें लिखा है। एफआईआर की कॉपी आप लोगों को दी गई है और संभवतः हमें ऐसी जानकारी मिल रही है कि उस युवक की गिरफ्तारी हो गई है। यदि नहीं हुई है तो पुलिस से यह आग्रह और अपेक्षा करेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र, यह बहुत बड़ा लव जिहाद का ही मामला है, जैसा भोपाल के टीआईटी कॉलेज में है कि नाम बदल करके छदम नाम से अपना परिचय देते हैं और हिंदू युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसा करके फिर उनके साथ दैहिक शोषण करते हैं। इसके विरोध में अब शीघ्र कोई बड़ा आंदोलन करने की तैयारी हम संगठनों की है। देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं। दमोह में किस नाम से लड़की को फंसाया? लड़की को सौरभ कुमार के नाम से। यह युवती ने अपनी एफआईआर में भी लिखाया है कि सौरभ के नाम से। उसका सही नाम संभवतः अरबाज खान है और इसी नाम से एफआईआर भी हुई है और लड़के को चिन्हित भी कर लिया गया है। जी, अभी हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमको सूचना प्राप्त हुई थी कल की डेट में कि एक सौरभ नाम का युवक जो दमोही का निवासी है, उसके द्वारा ये हमारा नोएडा क्षेत्र के अंतर्गत भैंसखार गांव करके एक ग्राम है, वहाँ की एक लड़की है जिसके साथ वो नाम बदल करके सौरभ नाम से उसने उसके साथ में गलत कार्य किया है। उसी को लेकर के कल एफआईआर करवाई गई है और उसकी जहाँ तक संभवतः जानकारी प्राप्त हो रही है कि वो अरेस्ट कर लिया गया है। अगर कि अरेस्ट नहीं हुआ है तो हम यही मांग करते हैं कि उसको जल्दी ही अरेस्ट किया जाए एवं उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और आगे की हम लोग यह चाहते हैं और हम ये हिदायत देना चाहते हैं कि अगर कि ऐसा कुछ और भी विषय ऐसे आते हैं तो जल्द ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उग्र आंदोलन एवं इस कार्य के लिए आगे बढ़कर कार्य करेगा। जय श्री राम। नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के द्वारा इस संबंध में विस्तार से हमें जानकारी दी गई। कल देर रात महिला थाना पर जो है आवेदिका उपस्थित हुई, जिन्होंने इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि सौरभ उर्फ अरबाज खान करके एक लड़के ने उनके साथ जो है पूर्व में बलात्कार की घटना कार्य की है, जिसके संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए हमने बलात्कार संबंधी धाराओं और एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं को लेकर जो है सौरभ उर्फ अरबाज खान के विरुद्ध जो है प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। सर, कैसे इसने लड़की को फंसाया, क्या मामला? देखिए, जो आवेदिका है वो दमोह जिले की रहने वाली है और दमोह के आसपास के क्षेत्र से यहाँ रहकर पढ़ाई करने हेतु निवास करती थी। इसी दौरान इससे अनावेदक से आवेदिका का संपर्क हुआ और आवेदक ने जो है मौके का फायदा उठाते हुए और पीड़िता के साथ जो है यह घटना कार्य थी। तो बताया जा रहा है कि लगातार मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया गया, उसको ले जाया गया, दमोह पे ले जाया गया। देखिए, जो आवेदन हमें प्रस्तुत हुआ है उसमें इस प्रकार के फैक्ट अभी नहीं आए हैं। चूंकि मैटर इन्वेस्टिगेशन में है और जो है पीड़िता की स्टेटमेंट और उसके बाद सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स, और अगर इस तरीके के फैक्ट कहीं आते हैं तो इसमें अभी और विधि संगत धाराओं का इजाफा जो है हम बिल्कुल करेंगे। आरोपी द्वारा क्या कोई अपनी वीडियो पीड़िता की बनाए?
देखिए, आरोपी अभी हमारी हिरासत में है, आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इसके संबंध में अगर कोई फैक्ट हमारे पास आएंगे तो उसके अनुसार जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या ये लव जिहाद से जुड़ा मामला मानते हैं? देखिए, पीड़िता ने चूंकि अब तक बलात्कार संबंधी फैक्ट बताए हैं, उसके बाद अगर और आईडी छुपाते हुए किसी प्रकार का संपर्क बनाने की बात सामने आएगी तो फिर उसको जो है और आगे दूसरे एंगल तो से दोस्ती कैसे हुई? देखिए, चूंकि बस में अप डाउन एक साथ ही करते थे, आरोपी भी दमोह जिले का ही निवासी है और ये आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बस में एक साथ ट्रेवल करते थे और उसी दौरान जो है ये संपर्क में आए। कितने साल पहले के संबंध में? लगभग 2019 से ये जो है संपर्क में थे और ये जो पीड़िता द्वारा घटना कार्य करना बताया लगा वर्ष 2023। लगभग कितने बाद इसमें सारी देखिए, इस पूरी जानकारी जो आवेदन में नहीं है, 2023 में जो है इसके साथ आखिरी बार घटना कार्य करना बताया। क्या धाराएं सर लगाएगी इस पे? बलात्कार संबंधी धाराएं, चूंकि प्रकरण वर्ष 2000 घटना 2023 के, इसलिए आईपीसी के सेक्शन में हमने ऑफेंस रजिस्टर्ड किया है बलात्कार संबंधी धाराएं और साथ ही साथ इसमें एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं का समावेश किया गया है। सर, जो आवेदन दिया है आदित्य के द्वारा उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि की बात कही गई थी, जिसको लेकर बता दी जाए। देखिए, चूंकि मैटर अंडर कंसिडरेशन है और अगर एप्लीकेशन में इस तरह के फैक्ट हैं और आगे स्टेटमेंट में उनको जो है एविडेंस सपोर्ट में आएंगे तो आगे इजाफा धारा किया जा सकता है। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।